હમણાં મારી સાથે સ્ટુડિયોમાં એ છે કે જેમને આખા ભારત દેશને ગણતરી શીખવાડી છે 1 2 3 4 એના સિવાય દાંડિયા શીખવાડ્યા છે, ગરબા શીખવાડ્યા છે, ડાન્સ શું હોય એ શીખવ્યું છે અને એની સાથે સાથે બહુ બધા દિલને ધડકવાનું કેવી રીતે છે એ પણ શીખ્યું છે. મારી સાથે છે માધુરીજી ઇન ધ સ્ટુડિયો. વેલકમ, તાળીઓ થઈ જાય. અને મારી સાથે ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીના સુપરસ્ટાર મિસ્ટર મલ્હાર ઠાકર છે. मल्हार इज लाइक नहीं माधुरी जी के सामने नहीं ऐसा मत कीजिए. सुपरस्टार है. ओके, सो नॉर्मली क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेने वाले होते हैं तो द एंटायर टीम सिट्स टुगेदर और डिसाइड करते हैं कि क्या क्या सवाल होने चाहिए, किस लाइन्स के ऊपर इंटरव्यू होना चाहिए. हम लोग 2 दिन के लिए 4-4 घंटे के लिए बैठे, हमको कोई सवाल नहीं मिला क्योंकि हमने ये सोचा कि ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जो आपसे नहीं पूछा गया या आपने उसका जवाब नहीं दे दिया है. तो हमें नहीं समझ में आया तो हमने रैंडमली कुछ चीजें लिखी हुई हैं. और मेरे दिमाग में जो पहले सवाल आए हैं वो सब मैंने लिखे हुए हैं. एक बहुत ही बढ़िया लिटरेचर के अंदर मैंने एक चीज पढ़ी थी कि तुलसीदास जी को एक राजा के दरबार में बुलाया गया. उनसे कहा गया कि आपको जो है वो सीता जी के लिए कुछ लिखना है जो आपको प्रेजेंट करना है एक बहुत बड़े सेलिब्रेशन में. तो उन्होंने घर जाकर ये सोचा कि सीता जी के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं लिखा गया है. उन्होंने पूरी की पूरी वोकैब जो थी वो खोज मारी, उनको कुछ भी नहीं मिला ऐसा उपनाम. तो उन्होंने जो सीता जी के लिए लिखा था उस व्याख्यान में वो वही लिखा हुआ था कि ऐसा तो क्या है तेरे बारे में जो आज तक लिखा नहीं गया है जो अब मैं लिख दूंगा. तो हमारे लिए माधुरी जी के लिए इंट्रोडक्शन यही है. ग्रेट. कि ऐसा कुछ भी नहीं आपके लिए जो लिखा नहीं गया या बोला नहीं गया है. हाउ डू यू फील कि इतने सालों तक आपको इतना ज़्यादा प्रेज जो मिलती है, पीपल टॉक अबाउट योर ब्यूटी, यू आर प्रेज्ड सो मच, व्हाट डज दैट डू टू अ ह्यूमन बीइंग? आई डोंट नो, इट्स ओवरवेलमिंग ऑफ कोर्स. और मतलब जब मैं आई फील हम्बल्ड क्योंकि जब लोगों का इतना प्यार देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मन में ये बात आती है कि आई एम सो ब्लेस्ड, कि आई एम सो फॉर्चुनेट कि इतने सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं. Absolutely. इतना सारा प्यार करते हैं. अच्छा, माधुरी जी के बारे में एक्सप्लेनेशन तो मैं मल्हार से मांगूंगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हर? જેન્યુઅલી સ્પીચલેસ એક્સપિરિયન્સ હોય છે. હું એટલા માટે ગુજરાતીમાં બોલું છું કે તમને લોકોને એવું લાગશે કે મલ્હારે કાંઈ હિન્દીમાં ચાલુ કર્યું, પણ સ્પીચલેસ એક્સપિરિયન્સ અને બહુ જ મજા આવે છે. અને બહુ અમારા જેવા તો લાઈક 18 કરોડો લોકો છે કે જેમના માટે આવું લક ફોર્ચ્યુન હોય કે એમની સાથે સ્ક્રીન શેર કરવા મળે એ જ બહુ મોટી વાત છે. મારા નસીબમાં તો સ્ક્રીન શેરિંગ મળ્યું છે એટલે આઈ એમ વેરી બ્લેસ્ડ અને આઈ ફીલ ફોર્ચ્યુનેટ કે હું એમની સાથે કામ કરી રહ્યો છું અને બહુ જ મજા આવી છે અને આખો એક્સપિરિયન્સ બહુ મેમોરેબલ રહ્યો છે જે 6 ઓક્ટોબરે લોકોને પણ જોવા મળશે. Absolutely. અને મને પણ બહુ મજા આવ્યા તમારી સાથે થેન્ક યુ કામ કરકે कैसे बोलते हैं કામ કરીને તમારી સાથે કામ કરીને બહુ મજા ખાઈને જમીને મજામાં છું. बस ये स्निपेट आज जा रहा है मल्हार के पेज पे, तुरंत ही यहाँ से डायरेक्टली इंस्टाग्राम रील में जा रहा है ये. व्हाट डू यू थिंक अबाउट गरबा एज अ डांस फॉर्म? I love it. और पता है when I was first approached for this movie, the song was a part of the script. तो जब उन्होंने कहा ऐसा गाना भी है इसमें और गरबा है तो मुझे याद है कि मैंने कभी गरबा ही नहीं किया है फिल्मों में. डांडिया किया था अनिल जी के साथ किसी फिल्म में, प्रतिकार या ऐसी कोई फिल्म थी जिसमें डांडिया किया था लेकिन गरबा नहीं किया था. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग एंड अबाउट द फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू डू गरबा. तो हमने रिहर्सल्स भी किए क्योंकि गरबा की अलग ही लचक होती है ना, डांस वांस करते हो ये और ऐसा मतलब पूरा धमाल टाइप डांस होता है. तो वो अचीव करने के लिए थोड़े रिहर्सल्स वगैरह भी किए. ऐसा है अहमदाबाद के गरबे में ऐसा होता है कि यू जस्ट एंजॉय, नथिंग, नो स्टेप्स, नथिंग, जस्ट बाकी सारे डांस फॉर्म में राइट. तो वो बाकी सारे डांस फॉर्म में थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए. मतलब जैसे कि मुझे डांस के बारे में ज्यादा पता नहीं है लेकिन कुछ दोस्त हैं मेरे तो वो बताते हैं कि कुछ डांस फॉर्म है जहाँ पर हाथ ऐसे ही जाना चाहिए, यही होना चाहिए, ये मुद्रा होती है. गरबा में स्वैग चाहिए. अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर आप में स्वैग है तो आपको गरबा आता है. ये चीज है. मैम, यू आर प्लेइंग अ मदर इन दिस फिल्म. व्हेन यू लुक बैक इन योर लाइफ, तो आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं एज अ मदर? हाउ डू यू रिव्यू योरसेल्फ? डू यू रिव्यू योरसेल्फ? मतलब हर एक पर्सन तो ये थिंक करता है ना हर एक औरत की मैं अच्छी मदर हूँ कि नहीं. ऐसे कभी कभी यू ट्राई टू असेस कि व्हाट आई एम डूइंग, इज इट राइट.
एंड आई थिंक आई एम अ कूल मदर, मतलब विद माई किड्स ऑल्सो, मतलब आई एम सो एक्साइटेड विद देम ऑलवेज. तो मेरे बच्चे मुझे बोलते मॉम जस्ट चिल, ऐसे बोलते थोड़ा चिल डाउन, व्हाई यू सो एक्साइटेड, जस्ट बी चिल, ऐसे बोलते मुझे. तो दैट्स आई एम ऑलवेज एन एक्साइटेड मदर. व्हाट हैपेंड, ऐसे. तो दे जस्ट लुक एट मी लाइक दैट, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत मैच्योर होते हैं, ऐसे बचपना नहीं होता है उनमें. हाँ, हम लोग में बचपना ज्यादा है मुझे लगता है. अच्छा. तो हाँ, तो बट आई एंजॉय बीइंग अ मदर, आई लव बीइंग अ मदर. હા યુ વોન્ટ બિલીવ અમે લોકો સેટ પર ડમશેડાસ રમ્યું છે. શું વાત કરો છો? ડમશેડાસમાં અને મેમ ગેસ કરે મૂવી, અમે બધા મસ્તીમાં, એટલે આખું ફોર્મ આમ તૈયાર કરે ને આમ ને તેમ ને બધી આખી જે પ્રોસેસ હોય આખી પૂરી કરી એમ. એટલે આમ ડમશેડાસ રમવું, જોડે જમવું, મતલબ આ બધું બહુ વસ્તુઓ છે, બહુ મેમોરેબલ એક્સપિરિયન્સ છે બધા જ લોકો માટે ઓફકોર્સ, કારણ કે બધા લોકો જોડે બેસીને સાથે બેસીને જમે, સાથે બેસીને રમે, ખાય પીવે અને रिहर्सल्स करे, प्रैक्टिस करे, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ऑन सेट, बिकॉज इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, तो फैमिली शुड बी फैमिली. नहीं, वो फैमिली की तरह हम लोग मज्जा में थे, मतलब full on उन्होंने मजा में. कहा कि डम शरेड्स खेलते थे हम लोग, मतलब खाना खाते थे साथ में, एंड कभी कभी तो मेरा पैकअप हो जाता था और मैं भूल जाती थी हम डम शरेड्स खेल रहे हैं, तो मेरे जो स्टाफ है वो आते थे, मैम वैसे आपका पैकअप हो चुका है, पता है ये मुझे गेस करके जाना है, ये कौन सा चल रहा है, कौन सी फिल्म है, गेस करके ही जाना है मुझे. सो वी बिकेम लाइक अ फैमिली, हम लोग सब फैमिली की तरह एक परिवार हो गए. યસ યસ એબ્સોલ્યુટલી ગ્રેટ એક્સપિરિયન્સ. अच्छा माधुरीजीના આવતા પહેલા છે ને મલ્હારે મને એક સરસ મજાનો ઇન્સિડન્સ કીધો કે જ્યારે जब से पहली बार उनको पता चला कि ये फिल्म के ऑडिशन के लिए जाना है और उसके बाद वो गए और वहां पर क्या हुआ था मल्हार, मतलब मैम को भी नहीं पता होगा, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ. सर कॉल्ड मी कि भाई ऐसे एक मस्त मजानी फिल्म છે, આમ છે તેમ છે. मतलब हाँ हाँ ओके, हूँ अहमदाबाद बॉम्बे में ही हूँ, मैं आ जाता हूँ, चलो ठीक है, मैं ले जाता हूँ. You can say गुजराती, I understand. हाँ हाँ. तो रिहर्सल स्टार्ट हुआ, तो मतलब आप आने वाले थे, तो मुझे बोला कि आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे माधुरी मैम रहेगी. बोला है यहाँ माधुरी मैम रहेगी, पहले दिन पहले मिनट, जरा रुको भाई, सेटल होने दो मेरे को, सेटल होने दो. बोला माधुरी मैम क्या बोलने वाला है, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है. बोले चिल, माधुरी मैम से क्या, और मेरे ऊपर नीचे नीचे हो गया, मतलब क्या करना है रिहर्सल की प्रोसेस में. तो पूरा वो एक्चुअली जोन में घुसने के लिए 8 to 20 मिनट्स की, मैं पहली दिन है, पहला मिनट है, रिहर्सल का पहला दिन है, पूरा ऊपर नीचे हो गया था. आनंद बोला अरे यार चलना यार, मला ऐसा करके सब तभी नॉर्मल हुआ. तब तक तो पूरा ऐसा जोन आउट था कि पहली मिनट, पहला दिन, 1 मिनट जरा सेटल होने दो. बहुत मजा आया. डू यू कनेक्ट विद द कैरेक्टर दैट यू आर प्लेइंग इन दिस फिल्म? आप Yes. कितना रेजोनेट कर पाते हैं अपनी रियल लाइफ से और ये कैरेक्टर से? बहुत, क्योंकि इन लॉट ऑफ वेज पल्लवी बेन जो है फिल्म में, वो मेरी तरह ही है, मतलब मदर हैं, वाइफ हैं, बेटी है किसी की, तो वो सब रोल्स हमारे एक साथ, जैसे शी ऑलवेज वांट्स टू बी परफेक्ट, कि मैं एकदम करेक्ट करूँ सब, मेरा काम जो है वो सही होना चाहिए, चाहे फैमिली में हो या वैसे हो. और कई चीज़ ऐसे भी है जो बहुत अलग है हमारी, लेकिन मैंने ये रोल किया क्योंकि आई डिड आइडेंटिफाई विद हर. उसके जो इमोशंस हैं, उनका जो इमोशनल आर्क है, उससे मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रही थी. और बहुत एक्साइटिंग रोल है और बहुत मज़ा आया करते, वाकई मजा में. हाँ, टाइटल को कंप्लीटली जस्टिफाई किया उस फीलिंग ने. व्हाट इज योर कैरेक्टर इन द फिल्म? जमाई. हाँ, वाह, ગુજરાતી જમાઈ જે બન્યો છે. રાજા છે. સો એટલે ત્યાં જ એકચ્યુઅલી મેઇન કેરેક્ટર એ જ છે, જમાઈ. અને બસ બહુ પ્રેમથી આખું ફેમિલી ભેગું થયું છે, અને બસ મૂળ મુદ્દે એન્ટરટેનમેન્ટની જ વાતો છે, એટલે લોકો બેસીને એન્જોય કરી શકે એવા પ્રકારનું કેરેક્ટર છે. મલ્હારને જે જોયો છે આટલા વખતથી, એની આમ પિંચ પણ છે અને ધમાલ બી છે, એટલે અને અમારા 2 મસ્ત મજાના સિક્વન્સીસ બી છે, એટલે જોવાની બહુ મજા આવશે. वाह, શું સટલ इंटीग्रेशन है आपके. ओके, मल्हार के लिए मजामा की डेफिनेशन ये पढ़िए. ये जो है ये है मजामा की डेफिनेशन. मैं बताती हूँ, हमारा यहाँ भी बड़ौदा वगैरह में शूटिंग हुई थी, तो मतलब सारे आर्टिस्ट के लिए खाना इनके घर से आता था, मल्हार के घर से आता था. गुजराती खाना, आपकी क्या तड़प है, आपको क्या खाना है आज. तो मतलब वो पूरा ऑर्डर होता था और उनके घर से बाकायदा खाना आता था एवरी डे. ऐसे मतलब हमारी खातिरदारी की है आपने जब भी हम यहाँ आए. तो मल्हार, रेडियो वालों ने क्या बिगाड़ा है? आप इतनी बार इंटरव्यू देने आ चुके हैं यहाँ पर, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया आज અરે तक. તારા માટે હું આવ્યો જ મોટી વાત છે. ओके, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ मजामा? माई डेफिनेशन इज, शूटिंग के दूसरे दिन से ही हम लोग फैमिली की तरह हो गए थे, और जो मस्ती की हमने सेट पे, जितना प्यार था सेट पे, जितना काम के वक्त इंटेंस
काम था, जब मजाक होता था तो बहुत सारा मजाक होता था, तो ये सब जो मोमेंट्स थे ना, ये मजामा है मेरे लिए। हाँ, सही बात है। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग टू डांस ऑन? डू यू डांस व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट? मैं तो डांस कभी भी कर लेती हूँ, स्ट्रेस हो नहीं हो, हैप्पी हो सैड हो, कैसे भी मैं डांस करती Dance, हूँ। खत्म। I व्हिच love इज योर dance. फेवरेट सॉन्ग टू डांस ऑन? अभी तो मैं कहूँगी बूम पड़ी, क्योंकि यहाँ पे मजामा के लिए आए हैं, तो बूम पड़ी इज़ अ फैंटास्टिक सॉन्ग। हाँ। और जब हमने गरबा किया, जब सब मतलब कास्ट एक साथ आई, मतलब मैंने कभी गरबा में जाके ऐसे डांस नहीं किया था, तो जो सर्कल्स में जितने मोमेंट्स थे, बहुत मजा आया वो करते वक्त। गुजरात में आकर सबसे पहली चीज आपने क्या नोटिस की? व्हाट डिड यू एंजॉय अबाउट गुजरात द मोस्ट? देखिए, जैसे हम लोग आए, इस बार आए, हाँ। मतलब तभी आए थे, तभी तो बहुत सारे फैंस भी आए, लेकिन बहुत ही शांत, बहुत अच्छे लोग, जेन्युइनली नाइस पीपल, जिनको सिर्फ ये चाहिए था कि माधुरी जी एक बार हाथ कर दे, या नमस्ते बोल दे, या ऐसे, और बहुत प्यार से, जैसे मैंने कहा, मल्हार के घर से खाना आता था हमारे लिए हमेशा, तो ये जो भाव है ना हमारी तरफ, और जिस प्रेम से उन लोग आए, वो बहुत याद रहता है। अच्छा। उनकी मेहमान नवाजी या खातिरदारी, ऑल दैट। हाँ। तो वो, और क्या पूछा था आपने? मैं पहले ये ले लेता हूँ। मैं जितना लंबा जवाब होता है मेरे लिए उतना ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि मैं कब से देख रहा हूँ और मैं भूल रहा हूँ कि मैं क्या पूछ रहा था। अच्छा, ट्रैक पे तो जा रहा है, नहीं क्या बोल गया। हाँ, मैंने क्या अच्छा लगा। हाँ। और इस बार जब मैं कल रात को आई अहमदाबाद, हर मोटर बाइक पे, हर स्कूटर पे, हर गाड़ियों में, सब पूरे ड्रेस्ड अप, मतलब गरबा के लिए, पूरे कलरफुल स्कर्ट्स पहन के, लड़कियां लड़के सब, इट वाज सच अ गुड साइट, इट वाज सो वंडरफुल टू सी। बहुत मजा आया। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशन विथ योर किड्स। आप उनको क्या एडवाइस देती रहती हैं एज अ मदर? बिकॉज मुझे पता है सारी मम्मियाँ कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एडवाइस होती है जो अपने बच्चों को देती रहती है। डोंट फॉरगेट टू डांस। हाँ, डांस हमेशा करना। हाँ। और जैसे फिल्म में भी मैं डायलॉग कहती हूँ ऋत्विक से, जो मेरा बेटा बना है, उसमें मैं कहती हूँ, अगर कोई भी चीज़ अच्छे मन से, सच्चे मन से करो ना, तो अच्छी होती है। तो ये भी मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि सिंसियरली काम करो, वर्क हार्ड, सबको रिस्पेक्ट दो, क्योंकि हर एक पर्सन होते हैं, हर एक आदमी होता है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, आपके बहुत उनका कंट्रीब्यूशन होता है इन योर लाइफ, सो रिस्पेक्ट एवरीवन। और बस ये सब चीज़ें हम बोलते हैं हमारे बच्चों को। हाँ, ये जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ ये लिखा नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि आपको किस तरीके से मैं क्या इंट्रोडक्शन दूँ आपके बारे में, क्या लाइनें बोलूँगा। व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट यू थिंक के आपको किसी भी इंटरव्यू में या तो फिर किसी ने भी पर्सनली आपको कहा हो और वो कॉम्प्लीमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा एप्ट लगा हो, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा हो? नहीं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स में अभी याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक फिल्म में मैंने काम किया था और उसका क्रिटिक था, उसमें उन्होंने लिखा था कि शी इज़ लाइक अ रोल्स रॉयस ड्रेप्ड इन अ साड़ी। मुझे बहुत, आई थॉट दैट वाज अ वेरी स्वीट वे ऑफ राइटिंग, એક વખત તાળીઓ થઈ જાય યાર આ કમેન્ટ ના માટે જે પણ ક્રિટિકે કહ્યું છે you are needed here as a copywriter. Okay, what is your favorite TV show? What are you watching right now? पावर ऑफ द रिंग्स। Okay, और मैंने अभी सेकंड सीजन जमतारा का आ रहा है, वो भी देख रही हूँ मैं। अच्छा, Yeah. one book that you are reading currently or your Read favorite नहीं हो रहा book? है मेरे से, लेकिन हाल ही में मैंने एक बुक रीड की थी, बॉर्न अ क्राइम। तो Okay. वो ट्रेवर नोआ की जर्नी है, हिज कहाँ से वो साउथ अफ्रीका से, मतलब ही वाज वेरी वेरी फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली वगैरह, और एपेथाइड तभी चल रहा था, और वैसे माहौल से वो आए यहाँ पे, एंड हाउ, यहाँ पे नहीं, यूएस में, एंड हाउ ही क्रिएटेड हिज लाइफ, सो दैट। और उसके बाद मैंने ज़्यादा किताबें पढ़ी नहीं, मैं हाँ। बिजी हो गई काम में। Does anything make you angry? What is that one thing that makes you the most angry? एंग्री ना, कोई इरिटेट होती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है जो काम दिया जाता है वो बराबर करना चाहिए सबने। हाँ। सो इफ एवरीबडी डज देयर वर्क, जो सपोज टू करना है उन्होंने, अगर हर इंसान इस दुनिया में अपना काम करे तो इट विल बी सच अ लवली। एक ऐसी मैं मल्हार को देख के ही वो ले रहा था, बिकॉज जैसे ही जवाब खत्म होता है आप यहाँ पर मुड़ते मल्हारी लेके। ऑडियंस की तरफ से कुछ सवाल हमारे पास आए हुए थे, बिकॉज हम लोगों ने जब से बोलने की शुरुआत की है कि माधुरी जी आने वाले हैं, तब से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे। हमने बोला कि थोड़े फिल्टर आउट करके आपको पूछ लेते हैं। ऑडियंस ने पूछा है कि माधुरी जी को ये बिल्कुल पूछना कि उनको मेकअप में कितना टाइम लगता है? अरे टाइम लगता है,
टाइम तो लेना पड़ता है ना, मतलब बाल भी परफेक्ट बनाने हैं, मेकअप करना है, अच्छा दिखना है, परफेक्ट वहां से आया है। मैंने नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया मुझे जो कैमरा के पीछे खड़े हैं। આ જે સવાલો હતા મેં ખાલી છોકરીઓ માટે પૂછ્યા છે, ગુજરાતની છોકરીઓ માટે, એટલે જેથી કરીને એમના પતિ, એમના બોયફ્રેન્ડ જે પણ મેલ ગાય છે એમના જીવનમાં એ લોકો હેરાન ના કરે કે માધુરીજીને પણ સમય લાગતો હોય છે. ટાઈમ લાગે છે, લાગવો જોઈએ. લાગવો જોઈએ. Yes, લાગવો જોઈએ, ટાઈમ લાગવો જોઈએ. ओके, वन क्वेश्चन, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी बार सुना होगा, बट 1000 से भी ज्यादा बार ये सवाल पूछा गया है, दैट इज व्हेन कैन वी सी यू एंड SRK टुगेदर? मुझसे पूछ के कुछ नहीं हो सकता. કઈ નથી થાય, કઈ નથી થવાનું. કઈ હા, નથી થાય. કઈ નથી થવાનું. સ્ક્રિપ્ટ લાગે છે, ક્યાં બોલું, જોઈએ છે, script જોઈએ છે, સ્ક્રિપ્ટ જોઈએ છે, એના માટે સ્ક્રિપ્ટ જોઈએ છે. अरे बोलो ना, done. मल्हार इज लाइक हाँ ये भी सही था, उसके पहले वाला भी सही था. ये सब में नोट कर रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं दोनों कौन सा दोनों करेक्ट सेम है करूं. मैम, दोनों सेम है, सेम इमोशन है. एक बार गुजराती जनता के लिए कुछ अपील हो जाए. मजामा फिल्म આવી રહી છે. What would Madhuri Dixit say to Gujarat? મજામાં ફિલ્મ આવી રહી છે, તમે બોલો, હેલ્પ કરો તમે થોડા મેરે को તમે તમે 6 ઓક્ટોબરે 6 ઓક્ટોબરે જોવાનું, તમે 6 ઓક્ટોબરે જોવાનું છોડતા નહીં. છોડતા નહીં. વાહ, જે ધમકીના ફોર્મમાં આવ્યું છે છેલ્લે તો નહીં. સવાલ જ નથી. થેન્ક યુ સો મચ મેમ, થેન્ક યુ સો મચ મલ્હાર. Yes, yes, અને please. અમારા પાસે કંઈક છે તમને આપવા માટે. થેન્ક યુ સો મચ. કચ્છી વર્ક કરેલું बहुत છે, बहुत आभारी, એટલે ઇટ ઇઝ धन्यवाद. અ વેરી સ્પેશિયલ ગિફ્ટ Yes, look at ફ્રોમ that. અસ ટુ યુ. Beautiful. Thank you. થેન્ક યુ.